हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम कारी मोहम्मद इमरान फ़खर साहिब सियालवी, आपने हुक्मन फरमाया था कि ये हमारी बड़ी एक जानदार और शानदार महफ़िल होती है। आप इस दफ़ा सबक सुनाएंगे। ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि एक वक्त के दायरे में रहकर आपसे बात की जाए और आप हज़रात तवज्जो फरमाएँ। आपने सुना कि अल्लामा साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि मैं पंजाबी में बयान करूँ। उर्दू भी मैं इतनी मुश्किल नहीं बोलता कि जिसके अंदर जनाब बहुत वाह भाई वाह, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये कि सजा वज़ा कता और मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ और बड़े मुश्किल तरीन अल्फाज आपको डिक्शनरियाँ ढूंढनी पड़ी। मैं बिल्कुल झटका जा और सादा सा इंसान हूँ, सादा बात करने का आदी हूँ। कोशिश करेंगे कि थोड़ा उर्दू हो जाए, कुछ पंजाबी का टच भी हो जाए, ताकि आपका जो लुत्फ़ है वो भी बरकरार रह सके। ये हमारा मलंग दीवाना है, अल्लाह इसको बरकत दे। जहाँ जहाँ इसको पता चल जाए ये 50-60 किलोमीटर के अंदर अंदर ये महफिल में पहुँच जाता है। इनका नाम हमने रखा हुआ है नूरी दिल वाला। बज़ाहिर आंखें रोशन नहीं, लेकिन दिल बड़ा नूरी है इनका। अल्लाह करीम खैर व बरकत अता फरमाए। आइए अज़ीज़ान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँ और जो उन्वान है ज़रा उससे मुताल्लिक़ हम कोई सुने। अगर आप नाराज़ ना हों तो आपने अपने मोबाइल जेबों में डालेंगे, नाराज़ ना हूँ तो। नाराज़ हूँ तो मैं माजरत कर लेता हूँ, है आपका फ़ायदा, जेबों में डाल लीजिए। वो इतने कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे तो अमूमी तौर पर जो पीटीआई छोड़ता है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतने कैमरे होते हैं। है पता नहीं मौलियाँ सामने इन्हें कितों ला छड़ दो। तो इस वास्ते बहरहाल आ गए हो तो अब सुनो। लेकिन एक मैं इधर देखे, कैमरे वाले सारे मेरी तरफ देखें। आप जब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है हमने हर तरह का पैगाम आपको देना होता है जो एक मजहबी और मसलकी और मुल्की बनता है। बसा औकात आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ना और शियां दी छतरौल कर दी, ओ शियां नू फलाना कह छड़िया, ओ भाबियां नू कह छड़िया, ओ देवबंदियां नू। बंदे दे पुत्तर बनिया करो। और ये भी मेरा क्लिप इदां चढ़ाना जे, बंदे दे पुत्तर बनिया करो। तुम्हारे ये जो चंद जुमले हैं ना जी, ये बसा औकात मसलक में रुकावट बनते हैं। तैनू चंद डॉलर लभ जाएंगे, लेकिन ये डंगरपुना बंद करो। इंसानियत वाला काम करना चाहिए। जो उन्वान है आप वो उन्वान दे के चढ़ाएं, सुनने वालों को कोई नहीं पता। हम वैसे भी सबके सामने, हमको बुरके वाली सरकार तो नहीं है, हम सबके सामने तकरीर कर रहे हैं। हम मैदान के लोग हैं, हम भागने वाले अल्लाह की रहमत से नहीं हैं। लेकिन आप उसको गलत रंग क्यों देते हैं? समझ आ रही है मेरी बात की? रंग च भंग ना पाया करो। रिकॉर्डिंग करते हो सीधे सीधे चढ़ाओ जनाब, है हूँ एदी छतरौल होगी, एदी होगी। मैं कहा यार कभी हथी आया ना तो पहलों मैं तेरी करनी है। बैठे हो आओ पहुँचता पिया सी। इस वास्ते ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। बंदे बनिया करो और ये बिल्कुल ऐसे वैसे टाइटल दे के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा काम ना किया करो। हमें पूरा मुल्क जानता है अल्लाह की रहमत से, तो ये छतरौलों वाला काम नहीं है। मैं तुहानू सच्ची गल दसदा पिया, जिन्हें साढ़े आ सुन्नी मुंडे ने ना, यकीन अल्लाह ते करो, ये पता नहीं 2-2 मिनट का क्लिप सुन के अपने अकीदे बदल जाते। पहलों छतरौल तो तुहाडी होने वाली है, नाराज़ नहीं होना आपने। साड़ियाँ होंदी ने सीधियाँ गल्लां, तुसी किसी दियाँ की छतरौला, तुसी आप सीधे हो रहे हो तो बड़ी गल है। समझ आई? तुम्हें समझाने वाले मुहद्दिस आज़म जैसे लोग गुजरे हैं, तो तुसी अजे पूछ मिर्जे ने आ गल की है, इसका जवाब की है? मैं कह इसका जवाब है गैरत कर बेगैरत ना बन। इसका ये जवाब है। तुम्हें अपने बुजुर्गों पर यकीन ही कोई नहीं है। समझ आ रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम किस चीज़ का नाम है? सीधे रास्ते पर चला या अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, फरमा उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। तो सीधे रास्ते पर वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, और जो इनसे जले वो गलत रास्ते पर। इनसे भी तकड़ा वसीला है, और वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते अक़दस का है। और उसके बाद फिर कुरान का वसीला और बुजुर्ग हस्तियों का वसीला, ये सारे। फरमाया अगर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए नमाज वसीला है तो उसे मदद मांगी जा सकती है, सब्र वसीला है, मदद मांगी जा सकती है, तो मुस्तफ़ा इनसे तकड़ा वसीला है, उनसे भी मदद मांगी जा सकती है। जैसे इधर मदद मांगने से बंदा दायरा इस्लाम से नहीं ना निकला, ये वसीला है, हकीकत वही है। मैंने कहा मुस्तफ़ा भी वसीला है, हकीकत वही है। यहां पर भी आपको यही समझना पड़ेगा। अब आवाज समझ आई आपको? ये पहली बात। अब दूसरी बात, ये दूसरी बात भी समझने वाली है भाईजान। एक तो वसीले वाली बात आ गई, और दूसरी क्या है? गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। नमाज भी गैरुल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है।
लेकिन यहाँ चूंकि हम आला हजरत के मलंग है, ठीक है। अच्छा आप ये ना समझें, बाज लोग कहते हैं आला हजरत तो पहले जेड़े सनोना तो की बनेगा। मैं क्या बंदा बाण है, तुझे इतना शऊर होता ना तो ये तू कहता ही ना। हम कब आला हजरत को सहीफे का दर्जा देते हैं? हम कहते हैं बिखरे हुए जितने लोगों के अजहान थे 1400 साल मातुरीदी अकायद पर अगर इकट्ठा किया है तो अहमद रजा ने इकट्ठा किया, और एक डायरेक्शन दी है तो आला हजरत ने दी है। अकायद की दुनिया में आला हजरत के पास किसी एक जुमले की खराबी दिखा दे, अकायद की दुनिया में फिक़ही मसाइल हैं, जितना मर्जी जमाना दौरे जदीद आएगा तहकीकात होती रहेंगी, और ये तो इख्तिलाफ उम्मती रहमत उनका हिस्सा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अकायद की दुनिया में आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर 1400 साल की तारीख उठा ले, ये शजरा तुझे सिद्दीक़ अकबर तक जाता हुआ नजर आएगा। तो इस वास्ते, या फिर कईयों को शौक है ना आजकल आला हजरत मनना जरूरी है। मैंने कहा यार सिर्फ ये बात बताओ, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की जितनी तहकीकात हैं अकायद की दुनिया में, आप उन तहकीकात जैसी या कोई तहकीक पेश कर दो, या फिर उन तहकीकात का कोई एक नुकसान बता दो, या फिर एक रद्द कर दो, गलती बता दो। कह रहा नहीं आला हजरत की ना कोई तहकीक गलत है ना मैं वैसी पेश कर सकता हूं। तो मैं कह फिर बस कर, आला हजरत ओई बदनसीब कौम को तुमने आगे लगाया हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए, उनके बच्चों को तुमने आगे लगाया हुआ है। यहां निजाम मुस्तफा होता ना आज रंग ही कुछ और होता, लेकिन निजाम मुस्तफा क्यों नहीं आ सकता? चूंकि बात मौलवी करता है तो अनु चाहिए डाकू बदमाश लुटेरा। मैं सब सियासतदानों को नहीं कह रहा, लेकिन ए हुण छाननी ला के ही को सही करना पैना है। बाकी सारे दी जिहड़ी हालत है वो तुहाडे सामने, इत्थे भी कोई बैठा होवे तो मैनूं परेशानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब पैगाम हक होगा तो फिर टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को सेट करना पैना है। अब ये जो माशाल्लाह जितना निज़ाम है वो सारा आपके सामने है। आला तलीम याफ्ता तुहाडे अफसर ने, आला तलीम याफ्ता तां ही तो डबल रिश्वत लेंदे ने। ये नहीं आला तलीम होएगी तो लैणगे ना, जट बंदा तो डरदा है। भाई ये इस्लाह तो सबकी होनी चाहिए ना। तो बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए मेरे अजीज। ये जो सदी है ना, सदी यकीन करो अहमकों और पागलों, इत्थे टिकटॉक ते नचण वालियां नूं ये कौन ने सटार बोले। अगर मेरे नबी की हदीस पढ़ना तो नबी पाक ने पता किनको स्टार कहा है? फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा है जो सितारे हैं। ये नबी के सहाबा सितारे, जिसको समझ आई है वो बोले मेरे मुस्तफा के सहाबा हैं जो सितारे हैं। ए नचण वाले सितारे होंदे ने बल्ले। ये सदी अहमकों की सदी है भाईजान। 2 नंबर बदों को पजीराई मिलने की ये सदी है। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए जरा जो मैं बात समझा रहा हूं। तो ये आयत करीमा ने हमारे 2 मसले हल कर दिए। पहला वसीले वाला मसला और दूसरा गैरुल्लाह से मदद वाला मसला। अगर खुदा समझ के अल्लाह के अलावा किसी से मांगोगे तो फारिग, और अगर खुदा नहीं समझ रहे, प्यारा समझ रहे हो तो फिर बिल्कुल जायज़ है, फिर बिल्कुल किसी किस्म की मुमानाअत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात को वाज़ेह फरमाया। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा माइदा हज़रत सैयदना फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनको नबी पाक फरमाया करते थे ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, ये नबी पाक फरमाया करते थे। जब आपने पर्दा फरमाया तो कब्र अनवर व अथर में जब आपने उनको रखने का इरादा फरमाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम कब्र में गए, फरमाया यहां से खुली करो, यहां से खुली करो, यहां से खुली करो। और जब दफन करने लगे चादर भी अता फरमाई और दुआ की। और दुआ क्या थी? या अल्लाह मेरे और मुझसे पहले नबियों के वसीले से मेरी मां की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं? आप हजरात की अर्ज करने का मकसद ये आयत ने मसला हल कर दिया। जाग रहे हैं तो आगे भी चलें थोड़ा सा। अब इस आयत का अगला हिस्सा फरमाया नमाज और सब्र से मदद मांगो, और आगे फरमाया अल्लाह सब्र वालों के साथ है। यहाँ एक ज़ाहिरी बात समझ में आती है और उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी में। अल्लाह सब्र वाले के साथ है, क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है? पीछे 2 चीजें हैं और आगे अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मईयत
मेरी हिमायत, मेरी मदद, मेरी नुसरत, मेरी रहमत, इसका यह माना है। फरमाया वो सबर वाले के साथ है, तो क्या नमाजी के साथ नहीं है? तो अब इसका जवाब सुनिए क्या है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं नमाजी के साथ रब की हिमायत तो मदद और नुसरत है। खुला जुमला ये बनता है, नमाजी दे नाल अल्लाह है, पर हर नमाजी दे नाल नहीं, सबर वाले नमाजी दे नाल। कौन से नमाजी के साथ है? तो हम जितने बैठे हमें सोचना होगा हम सबर वाले नमाजी हैं या बेसबरे नमाजी हैं? 2 मिनट पखा ना चले तो बेसबरे हो जाने हैं। नमाज पढ़ के पूरे महल्ले नूं असीं बेईमान तो पता नहीं की कोई जन्मी समझी खलोते होने आ। जे 2 सजदे कर लेने तो बचा भी सही, तो पचा भी सही। थोड़ी जा मेहरबानी कर। कोई बच्चा मसीत ते बाड़ आवे तो साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा। ओए तेरा ते अब्बा कदी नहीं आया तो तू किधर आया है? यार जे आ ही गया है तो इनू इंज दा नमाजी बना के दा अब्बा भी आवे। क्यों जी? और बसौकात कई आई तो नाराज नहीं होना। कई बुजुर्गी के उम्र के अंदर भी ऐसे होते हैं, जिन्नी देर मैं जीना कोई जान नहीं पढ़ सकता, कोई तकबीर नहीं पढ़ सकता, आ मेरी थां आ, बैठे बंदे ने ठुड्डे उठ मैं बहना। ये बज़ाहिर आपको मुस्कुराने वाली बातें लग रही हैं, रोने का मकाम है। साहिब बारे शरीयत ने नमाज वाले चैप्टर में ये रिवायत लिखी है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फरमाया मस्जिद में जो बंदा अपनी जगह मुख्तस कर ले ना, मलाल है, और आखे थे मैं ही बहना है, फरमाया उसकी मिसाल उस बंदे की तरह है और उस ऊंट की तरह है जो वाड़े में अपनी जगह पक्की कर लेता है और दूसरे ऊंट को ठुड्डे मारता है। हुण दस भी मसीते बंदा बनना ही या ऊंट बनना ही? चुप हो गए। बार बार इनको याद करवाना पड़ता है। जो मैं बात समझा रहा हूं इसको समझो ना यार। मस्जिद में तो जितनी जगह पे आपका पांव लग जाएगा और आप सजदा करेंगे, क़यामत वाले दिन उतनी तुम्हारी गवाह बन जाएगी। और इत्थे मिला के बह जाते स्पीकर नूं जुट हो जाते जगह। तो नमाजी बन, सबर वाला बन, बेसबरा। और यहां पर एक लतीफ बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं गिरामी कदर हजरात, यहां पर सूफियाना नुक्ता है एक। क्या मैंने कहा है? कौन सा नुक्ता भाईजान? और वो सूफियाना नुक्ता ये है, ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना मैं सबर वाले के साथ हूं, नमाजी का यहां जिक्र नहीं किया। इसमें सूफियाना नुक्ता और इशारा ये है, अगर अल्लाह ये फरमा देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं, सबर वाले के साथ भी हूं, तो आज करबला का कोई बंदा फैसला ना कर सकता। यह सूफियाना नुक्ता है। वो कैसे कि बज़ाहिर जो इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए सामने आए हुए थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे, दाढ़ियां थी, पगड़ियां थी। और आजकल जिन्ने असी अरबी जाने साढ़े सारे तो ज्यादा अरबियां भी जानते सन। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों हजूर प्रोफेसर? ऐसे ही है। ये जो सामने आए थे ये आप सब कुछ जानते थे। नमाज इधर भी है, इधर भी है, क़याम भी है, सुजूद भी है, सलाम भी है, सब कुछ है। और अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं, सबर वाले के साथ भी हूं, तो कुछ बंदे ये कहते वो अजी अल्लाह ने नहीं आख्या तो कई यजीद नूं अब्बा बढ़ान डे जे। समझ आ रही है ना? और अगर अल्लाह ताला ये फरमा देता कि मैं नमाजी और सबर दोनों के साथ हूं, तो पता क्या होता? कुछ कहते अल्लाह इस लश्कर के साथ भी है, इसके साथ भी है, अल्लाह की मदद इधर भी है, इधर भी है। अल्लाह ने नमाजी का सराहत के साथ जिक्र न करके सूफिया कहते इस बात को वाजे कर दिया, अब ये मैदान लगा हुआ है, अब मेयार नमाज नहीं है, सब्र है। अब मेयार यहां नमाज नहीं है, क्या है? बोलो तो सही ना यार। अब सब्र किसके पास है? नमाज दोनों तरफ है। हुसैन वो है जिसके पास नमाज भी है, सब्र भी है। यजीदियों के पास सब्र नहीं है, लिहाजा अल्लाह की हिमायत तो मदद भी यहां नहीं है। हुण समझ आई जे? दोस्तान गिरामी, अगर आपको यह बात समझ आ गई और आनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बात। चूंकि आज नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, नूरे नजरे अलीउल मुर्तजा, बरादरे हसने मुजतबा, इमामुल अस्फिया वल अत्किया, हजरत सैयदुश शुहदा इमाम करबला, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला खासुल खास आपका जिक्र होगा। याद रख लीजिए, ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनसे नस्ल मुस्तफ़ा चली है।
आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। ये वो मुबारक हस्तियां जिनको नबी पाक ने अपने फूल करार दिया है। तवज्जो है ना आप हजरात को, है? और यहां फूल पता क्यों का है? तवज्जो मेरी तरफ रखना, दो नुक्ते हैं इसमें। फूल की कदर हमेशा कदर वाला जानता है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैंने आपको क्या कहा है। फूल की कदर हमेशा कदर वाला जानता है। बेकदरे बंदे को क्या पता, जो बद अकीदगी के गटर में रहने वाला है उसे क्या पता हुसैन कौन है। ये तो उन बच्चों से पूछ जिनकी माओ ने या रसूल अल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाया हुआ है, उन्हें पता है हुसैन कौन है। ठीक है। और दूसरा फूल पता क्यों कहा? यह भी सूफियाना नुक्ता है, सुनिएगा। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर, ठीक है, नबी पाक की 4 बेटियों में से लाडली और आखिरी और अजमत और शान वाली शहजादी, सबसे अफजल शहजादी, तवज्जो है ना, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका लक़ब है ज़हरा और आपके बेटों को फूल कहा गया रैहाना। रैहाना उस फूल को कहते हैं जिसकी रंगत भी जाहिर हो, जिसकी खुशबू भी जाहिर हो। रैहाना उस फूल को कहते हैं जिसकी रंगत भी जाहिर हो और जिसकी खुशबू भी। और ज़हरा फूल की पता किस कैफियत को कहते हैं? जब सारा फूल का हुस्न पर्दे में होता है। अब जुमले का वजन महसूस करना समझ आए तो मुझे कहना ना पड़े। सैयदा को ज़हरा इसलिए कहा कि ये औरत जात की तरफ निस्बत थी और इशारा सैयदा के पर्दे की तरफ है। हसन हुसैन को फूल इसलिए कहा कि ये निस्बत मर्द के साथ है, बताना था वहां पर्दा है और यहां हुस्न बेनकाब है। बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना, सुन्नी यो। जज़ाकल्लाह। को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? उनको ज़हरा इसलिए कहा, इशारा पर्दे की तरफ है। क्या हुआ? आजो आजो पुत्र, आजो आजो, साइड पे हो जाओ, आ जा इधर, आ जा बेटे, उठ जाओ पुत्र। कारी साहब कहते जू पैने गोडे सीधे करो, सुने सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाह अकबर। अगर ये समझ आ गई तो ये हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपकी शान, आला हजरत की जुबानी ना सुनाओ। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका आप फतावा रज़विया की 30वीं जल्द उठा लें, रिसाला नूर, 3 रिसाले नूर पर इकट्ठे लिखे आला हजरत ने। उनके अंदर ना आला हजरत से एक सवाल हुआ, सुन आला हजरत कैसे आशिक अहले बैत हैं, रासियत की बोलियां बोल के अहले बैत को बयान करना ये इंसानियत नहीं है, सुन्नियत की बोली बोल के बयान करना ये है अहमद रजा का मिशन, सुन्नियत के रास्ते पर रहकर। अब सुनो, आला हजरत से सवाल ये हो रहा है कि हमने सुना है कि जब भी कोई नबी दुनिया में जलवागर हुआ तो उनका जिस्म अक़दस व अनवर हर किस्म की दुनियावी अलाई से पाक होता था। तो क्या ये सच है? चूंकि कुछ लोग इनको अपने जैसा बशर समझते हैं, तो आप क्या फरमाते हैं? लौरी ऐसा हाल हो जाए। आला हजरत का जवाब सुनिए। अब मैं देखता हूं कौन कौन रिजवी बैठा है। गोडे छड़ी यार, सुने गोडे वाला मैनू बंदा नहीं चंगा लगता, नाराज नहीं होना। गोडे वाला बंदा मेरे वारे ही नहीं, ना मोबाइल वाला ना गोडे वाला। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। आला हजरत ने कलम उठाया और बता क्या कहा? फरमाया ये हक है, ये सच है, जब भी कोई नबी पैदा हुआ उसका जिस्म अक़दस हर किस्म की अलाई से पाक सुथरा, तय्यब, ताहिर, नजीफ और अतहर होता था। फरमाया कुछ और हस्तियां भी हैं। साहिल कहता है कौन? फरमाया एक हसन है, दूसरा हुसैन है। बोलो 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 सुभान अल्लाह प्यार से। बोलो भाई, तवज्जो है कि कौन आप हजरात की? या आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने 30वीं जल्द के अंदर लिखा हुआ है। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई है। और इधर देखिए, लोगों ने ना अपने मिजाज के मुताबिक से अब्बा को माना है, अपने मिजाज के मुताबिक।
प्रोफेसर साहब ऐसे ही है जी। अपनी जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला मनपसंद की शख्सियत को सहाबा समझते हैं, और अहले बैत भी 2 4 5 10 11 12 14 ब्रेका। मैं कहा बस सुन्नियों की मुझे जरूरत है ना। अपनी मनपसंद की शख्सियत ना सहाबा है ना अहले बैत। सहाबी कौन होता है? जिसे खुदा रसूल बना जाए। अहले बैत भी खुद नहीं बन सकते। वो अलग बात है कि आजकल कई शजरे पट्टो तो पिछों पता नहीं की कुछ निकल देते उन्हें शाह नूं हथ पा लिया है। जेड़ा असली सैयद हुंदा है ना, क्यों शाह साहब, जेड़ा असली सैयद हुंदा उन्हें सफाइयां नहीं देनियां पैंदियां। ओए बोलो ते सही ना। लेकिन अल्लाह दी कसमें उलमा बैठे ने, पूछ लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे ने सिर्फ अपना प्यो बदलिया, ये आख्या कि मेरा ये अब्बा नहीं मेरा ये अब्बा है, नसब बदलने की कोशिश की थी ना, फरमाया उहदे उत्ते सारे जान की लानत हुंदी है। समझ आई ना। एक नसब बदल के कोई हौली कौम है ना, तो जना मैं राणे बन जाना, मैं मियाँ तो चौरी तो राही तो चट्ठे गोंदड़ पता नहीं क्या क्या बलावा तो खान मलक बन जाते हो। बंदे दे पुत्र बनो। म्यार कबीले नहीं है, म्यार तकवा है। म्यार कबीले, म्यार क्या है? तकवा है। खलोता रहे उथे अल्लाह अल्लाह ते खैर चला, वो तवज्जो है। अब इस बात को समझिए आप हज़रात। लेकिन इतने कौमा बदलने का शौक है, लेकिन यार इन्हां दे उत्ते एडी लानत है जिहड़ी आम कौम बदल के दूए पासे टुर जान, ते उन्हां दा की बनेगा जेड़े पिछों ते पता नहीं मुसल्ली सन ते उन्हां ने शाहां नूं हथ पाया ते शाह बन गए। तुसी दसो यार तुसी किड्डा जुल्म कमाया है। वो तुहानूं शर्म नहीं आउंदी किहड़े घर नूं हथ पाया जाए? तुहानूं शर्म नहीं आउंदी यार? रसूलुल्लाह का घराना क़यामत तक के लिए ये खत्म तो नहीं हो सकता। और मैं अगली बात आपको बता दूं, उन्हां दी निशानियां सुनो की ने। जेड़े 2 नंबर होणगे ना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे भी गुस्ताख है। बोलिया जे ना किते को फौत ना हो जाए, तकड़ियां गल्लां जे ना। अच्छा, इस तो बाद अपने मर्जी दे सब तो ज्यादा वट उन्हां नूं तां लगना जदों हजरत अमीर मुआविया दा जिक्र होना है। सब तो ज्यादा वट है। ते मैं आख्या तेरे गंदे होने वास्ते इन्ना ही काफी है कि जिन्हों रसूल ने सैयद आख्या है ना, उस हसन की जदों सुलह हो गई है तो साड़ी भी सुलह हो गई है। क्योंकि इमाम हसन और हुसैन ये जन्नत के सरदार हैं। तो जन्नत के सरदारां की जो सुलह हो गई है ना, तो मरासियां ने सड़दियां ही रहना है। अगर तू सड़दा फिरदा है ना हजरत अमीर मुआविया तो तू पुत्र सोची भी ना। अगर तू सच्चा सुच्चा सैयद हुंदा तो तू कहना सी मैं अपने जद्दे करीम इमाम हसन दे पीछे खलोता। तेनू बहुत ही समझ आ गई है। मेरे को चप तेरे इलम दी ऐसी दी तैसी चुक के तू तरीखा ते आ गया। अहले सुन्नत दे अंदर जिम्मेदारी से बात अर्ज कर, खबरदार अबू बकर की अलीफ से लेकर अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान समेत अली की ये तक सब सहाबा को माना। एक मिनट ए जरा ड्रामा किया जाता है ना, ओ जी शर्तां टुट गईयां। मैं कहा सुलह के नाल हजरत इमाम हसन दे नाल, तो मैं कहा इमाम हसन 10 साल बाद जींदे रह सन। इमाम हसन ने तो गल नहीं की थी। झूठिया तू कौन है? झूठ है राफसियों का ये। और अगली गल है, मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा, अगर प्रोफेसर साहब बोल देना तो मतलब को मैं कोई गल की है, गवैये सानू मजहब सिखाणगे। इमाम हसन ने जो पर्दा फरमाया ना शहादत, उस तो बाद 10 साल तक इमाम हुसैन जिंदा रहे ने। किथे बैठे हो? अगर इन्हां 20 सालों के ना इमाम हसन को मसला ना इमाम हुसैन नूं मसला है, तो 14वीं सदी दे तैनूं क्यों मसला बन गया? हुण समझ आई है? बकवास बंद की जाए। सहाबी रसूल हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती, ना सहाबी रसूल के खिलाफ और ना आले रसूल के खिलाफ। हम सुन्नी है। इधर वेखो मैं तुहानूं गल दसां, आले रसूल और सहाबा पता की शै ने? जिवें साड़ियां 2 बाहां समझ लो, 2 अखां समझ लो, 2 लत्तां समझ लो। एक अख ना होवे तां भी काना जिंदा बंदा बोले, दूआ बंदा सज्जे खब्बे मुंह भी पछाणो जरा। एक लत ना होवे बंदा लूला ते लंगड़ा हुंदा है, और एक बान ना होवे ते बंदा तामी नकारा है। जिसके पास एक है वो नकारा है, कमदाओ है। जिसके एक
बात में सहाबा है, दूसरे में अहले बैत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोई आ जाता है शर्तां टूट गईयां, कोई आ जाता है फलाना है। इमाम हसन हुसैन की जिंदगी, इधर देखो मैं आपको बात बतला रहा हूं, एवं जरा चेक करे अजे, मैं चेक करदा पिया तुहानू। इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, जन्नत के सरदारों की जिंदगी से कोई बात हमें बता, या बाद के जितने अहले बैत के बड़े इमाम तशरीफ लाए, और अगर वो भी नहीं, तेरी पहुंच नहीं है, सिर्फ बकबक ही करना है, तो मैंने कहा मेहर अली हो, जमाते अली हो, मुईनुद्दीन हो, दाता साहब हो, इनकी किताबें उठा ले। तू मुझे बता दे किसी सहाबी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई बात है, मैं तेरे नाल खड़ा हो जावांगा। तो ये नहीं ना तो मैं ला लित्र लेना ही। ओ बोलो तो सही ना, वो कई टेंशन लैके बह जाते हो, अकीदे का पैरा इंज ही दिता जाता जे, तमाशे बनाए हुए ने। अगर हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कोई बात करें, आप इमाम हसन का दिफा ही नहीं कर सकते। असी सारी दुनिया कुर्बान कर सकते, इमाम हसन कुर्बान नहीं कर सकते, इमाम हुसैन असी कुर्बान नहीं कर सकते। तू आ गया बड़ियां तरीखा लैके फैलानी है, 20 साल तक सुलह चलती रही, बाद सारे हयात रहे, किसी को मसला नहीं, तेनों बड़ा मसला है। बोलो हाँ, रह गया ये मसला। जंग हुई, बिल्कुल हुई, तो मैं क्या जंग दसन आ लिया, सुलह तेरे प्यो ने दसनी है। और इधर देखो मैं जड़ी गल करदा पिया, नबी पाक ने जंग की बशारत नहीं दी थी, सुलह की बशारत दी थी। सुलह ते आके टेकना, सुलह ते आके खलोना यार। तमाशे बनाए हुए ने जनाब, अहले सुन्नत को नए रास्ते पर चढ़ाया जा रहा है। 1400 साल से तयशुदा मसाइल हैं। जिंदा जिंदा बंदा जो के खड़े होके सुन्नी बनया करो। और आला हजरत से जब पूछा गया ना कि नबी पाक की आल को कैसे मानना है, तो आपने ना, है तो एक शेर ही, लेकिन समझा जाए 2 4 5 10 11 12 अपनी मर्जी दे सैयद नहीं। लोगों ने आले रसूल भी मर्जी दी मन्नी है ना, हालांकि अलग तहकीक बात कर रहा हूं। और मैं अगली इधर सुनिया जे, आ वीडियो बनती पई है, देवबंदी होण, भाभी होण, शीए होण या सुन्नी होण, आज तो 200 साल पीछे चल जा, जिन्ने इन्हां दे पुराने सन ना, पुराने उलमा किसी भी मसलक दे, उन्होंने चुक के उन्हें किताबां चाहे वेख ला, सारा कुछ लिखा। ये हुण वालियां जाकरां ते खतीबां जाहिलां नकीबां ने मसले खराब किए ने। हाँ, वरना किताबां दे अंदर असीं यही तो पिटने। हाँ भाई यार, 1400 साल किताबां पढ़, समझ आई ना, जिथे उम्मत खलोती है पिछे खलो। ऐसे तो असी कहने आ, पीर जी तू ओडा पीर नहीं जिड्डा दाता पीर है। दाता साहब की कशफुल महजूब है, खोलना जो दाता साहब दी अकीदे ने, मेरे ने, मैनू वारे ने, ला नारा तू में। और गौर फरमाएं, और गौर फरमाएं जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, ऐसे इख्तलाफात, सज्जे खब्बे दियां गल्लां, ना सिर ना पैर है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्जी की अहले बैत नहीं। इधर देखो, आप 200 साल पीछे चले जाएं, कितने साल, मठे बोलो, किसी भी मकतबा फिक्र की किताब उठा लें, 2 बातें वाज़ेह होंगी। कितनी बातें? पहली बात, तवज्जो मेरी तरफ रखना, नबी पाक की 4 बेटियां हैं। हाय ओ सदके जामा, कितनी बेटियां हैं? ए इनकार करने वाले हूं आए जे, समझ आ रही है? सब इनकी किताबों में लिखा हुआ 4 थी, समझ आई? और मैं ना तुहानू एक मसला समझावा, मैं देसी बंदा, तो मैं देसी तरीके ना गल समझाना। जो नबी पाक की बेटियों को नहीं ना मानता, ये मुसलमान मनना तो बड़ी दूर की गल है, मैं बंदा ही नहीं मानता उस बंदे। मेरी गल गौर दे नाल सुन और जुर्रत दे नाल सुन। कमजोर बंदा मैनू वैसे नहीं सुन सकता, ऐ मैं तुहानू दसदा पिया जे। ते जेड़े मैं 4, मैनू नहीं पता मेरा अगला साहब ही है या कोई नहीं, ते जेड़ा मैं हैगा ना, सुन लो। 1400 साल अकीदे दी तर्जुमानी करांगे, कोई नवां राह नहीं कड्डांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं,
इनकार करने वाला कैसे हमारा सज्जन हो सकता है? इमरान खान ते परचे जिन्हें ना उहदे च एक परचा यह है कि इहदी को धी है तो मानदा नहीं पिया। इस तरह शाह जी प्रोफैसर साहब एक परचा यह भी है, मैनू नहीं पता इहदी को कुड़ी है नहीं है, मन्निया है नहीं मन्निया, इन्हां नूं अब्बे दा नहीं पता तो कुड़ियां दा कित्थों पता लगे? नहीं तवज्जो फरमा रहे, चूंकि सब दे गुलाम ते बड़े अजीब हो गए। ओ को बैठा तो नहीं बल्ले वाला। अब मैनू दसो थोड़ा जिहा होर मंडा, इनू बड़ा समझा सी बंदे दा पुत्र बन जा। और हुण भी मेरा कोई पैगाम जेल ताईं नूं अपड़ावे, इनू चाहिए अल्लाह रसूल को माफ़ी मंगे तो हट के बाबे खादिम को मंग लवे। इधर वेख्या जे माड़ा जा खत्मे नबूवत ते गल हुंदी सी, बाबा धरने दा आर्डर दिंदा सी ते नाल ही कहंदा सी असीं तुहाडे ते शैल सिट्टांगे, तुहानूं इंज करांगे। ऐदां मुल्क नहीं चल सकदे। ते अपनी पूछल ते पैर आया ते नाल ही फौजियां ते हमला कर दिता ते फौजियां ने भी तुनिया जिवें तुनण दा हक हुंदा सी। आ बैठे ये जांदे जे एक मिनट, ये जांदे जे हमले के अगे कहंदा सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या हुण ओहदे तो भी उत्तों आया। हुण चन्न मेरा मखणू समझ आई है? अज भी माफी मांग ले, तू बड़ी अच्छी गल कीती सी इमरान खान ने। ओ वड्डी असैम्बली दे विच चल के हैं जनरल असैम्बली अकवामे मुतहिदा कि साडे दिल दे विच नबी पाक ने, ते मैं क्या तेरे दिल दे विच नबी पाक ने ते जिहड़े नबी पाक दे दीवाने ने उन्हां तो तू शैल सिੱਟदा है, उन्हां नूं जेलां च छिड़दा है। ऐ किहड़ा दोगला रंग है? उत्थे चल के अपनी गुड्डी इंज चढ़ाण दे है, इत्थे आके तू इन्हां नूं गल करना। ओ तुहाडा जे तालिबान नाल गल हो सकदी है ते हुसैन दे खादम नाल नहीं हो सकदी। बोलो ना यार, जज़ाकल्लाह। और ये मसला समझने की कोशिश करें। मैनू इत्थे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की गल बड़ी चंगी लगती है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने आख्या सी तुसीं जिहड़ा तशद्दुद दा राह अपनांदे पे हो, एक तो तुहानूं पैना महंगा, इन्हां ने तो पचा जाना है, तुहाडे कोल नहीं पचा होना। जेड़ा छड़दा सी जमात मैं पाकिस्तान का मैं छड़ के, वो मैनू एक बंदा कहंदा तारी साहब सारा ही रोन डा ने, मसला की है? मैं कहा बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं वेख लै जेड़े तेरे दीन दी राह च रुकावट बनदे पे ना, ये भी रोण ते इन्हां दियां नस्लां भी। बड़िया बंदियां ने समझाया, कई यकीन करो PTI दे MNA MP ये बहुत अच्छे लोग सन जिन्हें बार बार समझाया और यार खान जी ये काम ना करो। खान जी हौसले बड़िया उच्चियां उडारियां उड़दे सी, इनू ये सी नहीं सी ना पता भी जिन्हां ने पर लाए ने उन्हां ला भी लैणे ने। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ। बस बंदे बनना चाहिए। हुण भी कोई पैगाम पहुँचाना चाहे उन्होंने कह अल्लाह रसूल को माफ़ी मंग लै, ए जेड़े दीवाने सन इन्हां कोल माफ़ी मंग लै, ए वेखी तू सीधा हो के कसम खुदा दी निज़ामे मुस्तफा दा नारा ला, जे सवेरे ही मुल्क के अंदर निज़ाम ना कायम हो जाए तो गल हाँ हाँ ए भी गल बाबा जी ने बड़ी सोहनी की है भी जिन्हों भी असीं असैम्बली च घलिया उन्हें कोई गल नहीं की। बिल्कुल बाबा जी 100% गल करते पे हो। बिल्कुल जिहड़ा जांदा है ना इत्थे साडे नाल वादे होर करदा है, उत्थे चल के काम होर करदा है। इस वास्ते असीं कहने आ जिहड़े नस्ल दर नस्ल तुसीं अजमा लैन ना उन्हां नूं छड्ड दिओ, हुण निज़ामे मुस्तफा वालियां नूं लै। जिस तरह बाबा जी ने ना इस बाबा जी नूं इस इलाके दा MNA बनाओ, ये जड़ा तजद गुजार बाबा है रसूले पाक की सुन्नत रखी है, दरूदे पाक पढ़ता है, इन्हें जिस वेले या रसूला का नारा लाया तो स्वाद ही वखरा आएगा। फिर समझ आ? तो मेरे अजीज मेरे भाई इस वास्ते ना अच्छा ओए अगर इन्हें कुछ ना किया मेरी गल लिख लो, इन्हें भी दलील होना। आ साडे जज ने जिहड़ा परसों फैसला दिता है खत्मे नबूवत दा, हालांकि इनू चाहिए सी अच्छा इहदे विच सुन्नी वाबी शिया देवबंदी सारे मजहब वाले लोग सन, उन्होंने आख्या जज साहब तू फैसला गलत दिता है और एक कादियानिया ने जी तफसीर सगीर लिखी वो कुरान को हाथ भी नहीं ला सकते क्योंकि वो अपने नबी का दावा करते हैं, वो नबी की वही है, अपने नबी की वही नूं खोलन, ये कुरान साडे नबी की वही है, इनू कादियानी हाथ ला सकता, यदि तफसीर किवें कर सकता है। तो जज साहब जिहड़े सन
मैं क्या जायज साहब देखो उलमा लाए अमल तैयार करते पे ने, तू ये ना समझ भी ये चुप ने। और जायज साहब मैं तेन एक गल दस देवां, तू अपने तो पहले जज्जां नूं वेख ला, तू अपने तो पहले हुक्मरानां नूं वेख ला। सारे सरकारी नौकर जेड़े जेड़े गए ने जलील होए ने, ते जेड़ा सरकार दा नौकर बन के गया बचे होए। जायज साहब सरकार दा नौकर बन, सरकारी नौकर। उलमा ने तेनू 2 बारी समझाया, लेकिन तेनू लगामा जना पाइया ने ना, उन्हें कहनी ऐदा नहीं ऐदा ऐदा नहीं ऐदा। जायज साहब बंदे बन जाओ, नहीं रहना तुहाडा नाम, नहीं रहना तुहाडी नस्ल दा नाम। अगर हजूर दी खत्मे नबूवत इन्हां डाकुआं नूं तहफ़ुज़ दिता, मेरी गल लिख ला जायज साहब, जे तेरियां नस्लां ना बदबूदार हो जाण। तुहानूं ये बड़ी पे देखो मौलवी साहब कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ मैं क्या साडे टैक्स ते पलना लिया, जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा। तैनू कहने इजाजत दी है, खत्मे नबूवत दा कानून क्या पास नहीं होया? वो तो साडी मस्जिद वर्गे मस्जिद दा मेहराब और मीनार नहीं बना सकते। असीं अपने पाकिस्तान के कानून नूं अप्लाई करना चाहते हैं, तू कानून दे रुकावट बनता पिया। तैनू ज्यादा समझ आ गई है। माशाअल्लाह जदों दे जनाब हुणी आए ने, जिन्ने तुसीं अच्छे फैसले कीते ने, सानू सारा ही पता। लेकिन तुहाडी अपना है, लाई रखो कुक्कड़ दे मूंह नूं शोरा लगा है, लाई रखो। लेकिन दीन असी आख्या तुसी जो मर्जी साडे नाल कर लो, लेकिन खत्मे नबूवत दे नाल गद्दारी। जायज साहब उलमा बार बार समझा रहे हैं, समझ जाओ चंगी गल है। तुसी खुद चाहुंदे ही नहीं मुल्क दे विच अमन होवे, तेरे कोल जो फैसला नहीं हुंदा ते परा हो, मुफ्ती मुनीब नूं बिठा, तेनू दसे फैसला किद्दां हुंदा है। यानी सारे मसलकां दे उलमा और उन्हां दी राय नूं तू पीछे सिट दिता है। तो की ख्याल तेरे नज़दीक सिर्फ एक कादियानी ने जिन्होंने तू कहना नहीं वो कुरान की तफसीर कर सकते, अपनी मर्जी कर सकते हैं? पाकिस्तानी बंदा होवे, पाकिस्तान दे विच रहिंदा होवे ते कहे मैं पाकिस्तानी नहीं, मैनू इजाजत दिओ मैं जो मर्जी तशरीह करा, दे दोगे इजाजत? तो जिहड़ा कादियानी अपने आप को मुसलमान कहंदा ही नहीं, साडे कुरान की इजाजत तुसीं दित्ती किहड़ी जुर्रत दे नाल है कि वो साडे कुरान की वजाहत करन? अगर पाकिस्तान दे विच रहण वाला पाकिस्तान नूं ना मन्ने और कानून की वजाहत आप करे, गद्दार है। तो जेड़ा मेरे नबी दी खत्मे नबूवत नूं ना मन्ने, कुरान दी तशरीह करने वाला भी गद्दार है। जायज साहब मेहरबानी करो, ये अफरा तफरी तुसी आप फैला रहे हो, ये अफरा तफरी तुसी आप फैला रहे हो। तुहाडे कोल इहदा जवाब ना अखलाकी एतबार नाल है, ना मजहबी एतबार नाल है, ना कानूनी एतबार नाल है। और मैं समझना अगर मुसलमानीयत होवे ना तो तुहानू सारी समझ आ जानी चाहिए, पर पता नहीं तुसी बने हो किहड़ी शै दे हो। तुहानू कोई आलिम दीन नहीं समझ आया, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाज नहीं समझ आई। की दिता की है कादियानी ने तैनू, सानू दस ते सही ना। एडा ही तू आ गया, लिख सकते हैं कर सकते, क्यों लिख सकते हैं भाई? वो तो कुरान हाथ ही नहीं ला सकते, क्यों? उन्हों का अपना नबी उन्होंने मानते हैं झूठे गद्दार। ये तो कुरान ने भी उन्होंने काफिर आख्या, तो साडे पाकिस्तान के कानून ने भी उन्होंने काफिर आख्या, तू उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिंदा पिया। वो उन्होंने जो नबी अपना है तो उन्होंने चाहिए अपने झूठे नबी की वही चुकन ना। मेरा नबी भी सच्चा है, मेरे नबी का कुरान भी सच्चा है। यदि तशरीह असी कर सकते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो हाथ ही नहीं ला सकते। इस वास्ते जायज साहब ना दुनिया खराब करना, आखरत खराब कर। पहले इन्हू वेख ला किन्ने जलील होए ने, वेख ला। चलो तेनू नहीं समझ आउंदी, स्वाद ले ले, ले ले स्वाद, कोई मसला नहीं। लेकिन मुसलमान दा नारा लाउण वाला, कलमा पढ़न वाला, सानू वैसे मैनू अल्लाह दी कसम मैनू तवक्को नहीं सी, मैनू ये सी ये उलमा दी कदर की जाएगी, पर लगामा ही किसी होर दे हत्थी ने। कोई नहीं कोई नहीं, तैनू भी सुकून हो जाएगा, नो टेंशन, परेशान ना हो, बात कहीं दूर ना चली जाए। थक तो नहीं गए हो? वेख्या ही ओ दसो ओनू बैठे हो, देख लो प्रोफेसर साहब उस बंदे का एक अपना ही शौक है। इधर देखो मेरे हाल, सिहाबा हूं या अहले बैत हूं, अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं। सिहाबा भी वो मानेंगे जिनको कुरान और हदीस ने सिहाबा कहा है, और अहले बैत भी उसे कहेंगे जिसे कुरान और हदीस ने माना है। रह गई नबी पाक दी बेटियां तो किनियां ने? इमरान खान एक धी नूं नहीं मानता, केस चलता पिया, सारे कहते ना अहल करो ना अहल करो ना अहल करो, क्यों? कहता धी नूं नहीं मानता।
मैं कहा यार मैं नहीं पता धी है नहीं है, मनु नहीं मनु मैनू नहीं पता, लेकिन एक मैनू मसला समझ आ गया है। गैरत वाले इन्ने जानते ने भी जेड़ा धी दा मुनकिर होवे ना वो हुंदा ना अहल है, ते मैं कहा जेड़ा अपनी धी दा मुनकिर है जी वो ना अहल है, ते जेड़ा रसूल दियां धीयां दा मुनकिर है ओदे बारे दसो क्या फतवा है। हुण समझ आई है कोई नहीं आई है? और 200 साल पुरानियां किताबां चुक के वेख लो, सब ने लिखा नबी पाक दियां किनियां धीयां। आ चुक के मैं दसो आ बाद वाले जेड़े ने ना आ बाद वाले जाहिल इन्होंने आके आख्या जी कोई नहीं जनाब तो फलाना है। मैं कहा तेरे प्यो में सारियां लिखे है, चुक ना फरूए काफी उसूले काफी, चुक बिहारों ना चुक साढ़े सामने सारियां, तेरी एक एक चीज खोल के 14 किताबां तो फकीर गिनवा सकता है। तमाशे बनाए ने यार तुसा। और अगली बात अहले बैत कौन है? ए दूसरी गल मुत्तफिका, अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां आती हैं। नबी की बीवियों को शुमार ना किया जाए तो अहले बैत बन सकती, और ये कुरान की नस से साबित है। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद अहले बैत में है। तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, और वो है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये 5 घराने। और उसके बाद अहले बैत में कौन है? याद रखो, ज़िमनन आ गए लेकिन तफसीलन बता रहा हूं। चौथे नंबर पर वो हस्तियां पहले आ गई ने, लेकिन दोबारा फिर कह रहे हैं, जिनके ऊपर चादर दे के नबी पाक ने फरमाया था, जनाब हसनैन करीमैन, जनाब सैयदा पाक, जनाब मौला मुर्तज़ा, खुद मेरे नबी फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तथीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। उलमा फरमाते हैं कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद खास फरमाया। क्यों फरमाया? बीवियां और वो कुरान से अहले बैत है। कोई ये ना समझे कि वहीं पर आगे अहले बैत नहीं। फरमाया मेरी अहले बैत का सिलसिला हसन हुसैन से चलेगा। इनके ऊपर चादर दे के बता दिया कि हदीस से ये भी आले रसूल हैं। हम जिनको कुरान ने अहले बैत कहा है हम उन्हें भी मानते हैं, और जिनको हदीस में कहा गया हम उन्हें भी मानते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात? ये बात याद रख लीजिए, और ये बात बड़ी समझने वाली है हजरात। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ाती अक़दस उन हस्तियों में से है। अजय सिर्फ तारफ दे बेची घंटा लंघ गया अजय। समझ आ रही है? इमाम इधर देखो, इमाम अली पाक की ज़ाती अक़दस क्या है। जामिअ तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के राजदार सहाबी हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं अपनी अम्मा जी के पास गया, मैं क्या मैं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं मिलन जाना, अम्मा जी मैनू इजाजत दिओ। फरमांदियां ने अम्मा ने मैनू आख्या भी पुत्र जा तू तां सकना है भी जे नबी पाक को मेरे वास्ते दुआ करा मैं तां। आवाज कमजोरों वाली है। उन्होंने कहा ठीक है मैं करावांगा दुआ। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान को इजाजत मिल गई, आप गए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आप जब गए ना तो कहते हैं सहाबा किराम आका करीम के पास बैठे हुए थे, नमाज मगरिब का टाइम हो गया, मैं बात कोई ना कर सका, नमाज मगरिब पढ़ी गई। उसके बाद ईशा का वक्त आ गया, नबी पाक के पास बड़े सहाबी बैठे थे, मैं छोटा था, मैं बात कोई ना कर सका, आपने ईशा पढ़ाई। ईशा पढ़ाने के बाद आप जल्दी से मस्जिद से निकले, बाकी अभी अपनी बाकी रकातें पढ़ रहे थे। नबी पाक बाहर निकले, एक तरफ चल पड़े। फरमाते ने मैं भी उत्थे ही छड्डी नमाज से, मैं भी नबी पाक के पीछे। अब मैं आहिस्ता से बोलूँगा तो आप ही चास आ जानी चाहिए। फरमाते जब मैं पीछे चल रहा था तो नबी पाक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो इंज उच्ची आवाज ना ला के है जरा पीछे आंदा पिया है ए हुज़ैफ़ा थे नहीं ते जे हुज़ैफ़ा थे जा फिर अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे ते तेरी मां दी भी करे जा। ए तुहानू सुन के चस आई है कोई नहीं आई है? तो दसो फिर हुज़ैफ़ा बिन यमान नू कितनी चस आई होनी है? नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफ़ा इधर आ। मैं कहता दिलो दिल ही खुश हो गया, बल्ले ओ बल्ले, मैं तो सवाल कीता ही नहीं है, यहां तो बताना भी नहीं पड़ता और झोलियां भर जाती है ना। नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफ़ा इधर आ। कहते मैं करीब गया, आपने फरमाया हुण मैं मट्ठा जिहा चेक करा जेडे चुप शाह बन के बैठे हो, शायद तुहानू समझ आ जाए है क्यों शाह साहब। यकीन करो असी जेडे शाह दी अल्लाह दी कसम मैं गल करदा पिया ना वो नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह गए सन। आउणा दी मैं गल करदा, आ चुप ना करिया करो। ओ भाई खाज कीती आउणा मेरे अल वेख, मदीने जाओ गल सुनो। नबी पाक को पता है कि आसमानों से कौन दुनिया पे कितनी मर्तबा आया है। मैं मट्ठा जिहा बोलांगा जे आसमानां वालियां नूं जानदे ने ते गुलामां नूं नहीं जानदे ने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात
या रसूल अल्लाह फरिश्ता की करन आया है? नबी पाक ने फरमाया इस्तअज़न रब्बहु अन युसल्लिम अलैया, इन्हें ना अपने रब नूं आख्या है वे बारी ताला मुझे इजाजत दे मैं ना हुजूर को सलाम पेश करके आऊं। ना इंसाफी नहीं करनी, सीधे होना थोड़ा जिहा, नाराज ना होना। तवज्जो, जज़ाकल्लाह। इन्हें ना इजाजत मंगी मैनू सलाम कहना आया है। इत्थे ना देखो दो नजरिए बन जाते हैं। इत्थे एक बंदा कहता है देखा तुम यहां हर जुमे खड़े होकर या नबी सलाम अलैका कहते हो, यहां नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा तो मैं कहां पढ़ना चाहिए? कहता देखो फरिश्ता आसमानों से हुजूर के पास आया था, पास चल के पढ़ना चाहिए, मदीने चल के पढ़ना चाहिए। मैं क्या बल्ले बड़ा नुक्ता दिता ही। तू की समझा भी इमाम अहमद रजा दे गुलाम दम हम कोई नहीं। मैं तेरी फट्टी इंज दी पोचांगा ना। अब बोल तो सही ना सुन्नी बन के यार है। शाह साहब, प्रोफेसर साहब, हजरात उलमा, शाही साहब, ये तवज्जो तलब, नसरुल्लाह साहब बात तवज्जो तलब है। कहता देखे है सलाम कहने के लिए वो आया था हुजूर के पास, तो आप भी सलाम मदीने में चल के कह सकते हैं, यहां नहीं कह सकते। हाँ मैं क्या मुल्ला जी, ये अकीदा नहीं निकलता। अकीदा ये निकलता है, पहले मुझे ये बता ये फरिश्ता जहां था वहां करता क्या था? अब ये उलमा को समझ आ गई, तुम्हें समझाता हूं। कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। कुरान पढ़, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये जहां भी था ये वहां भी दरूद व सलाम पढ़ता था। फिर ये इजाजत मिली कि अब मदीने में जा। मैं क्या तर्जमा ये बनता है, जिथे भी रहो दरूद व सलाम पढ़िया करो, एक वक्त आएगा मुस्तफा मदीने साथी लैणगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो है। ईमान नाल दस भाई सवाद आया कि नहीं? ईमान नाल ये है। जज़ाकल्लाह। हाशमी साहब सलामत रहो, तुसा मैनू शाबाश दी, मैं भी जवान हो गया। अल्लाह आपनू बरकत देवे। देखो ये है दो फिक्रें, समझ आई? ये एक फिक्र का नाम वहाबियत है और दूसरी का नाम सुन्नियत है। एक कहता देखो सलाम नहीं तुम कहीं पढ़ सकते, मदीने में चलो। हाँ। मैं क्या बल्ले हो तेरे नुतके थे, नुकता नहीं था नुतका था ना है? तो मैं क्या असल मसला ये फरिश्ता जहां भी था ना सारे फरिश्ते पढ़ते ही दरूदो सलाम है। तो मैं क्या जेड़ा दरूदो सलाम पढ़दा रवे ओनू अल्लाह कहंदा है भी इत्थे पढ़दा रहा ना, चल हुण साडे यार दे रोजे ते भी पढ़ के आ। इंज तेरी हाजरी। आ असल मतलब ही तू कौम नू हजूर तो दूर करी आउना है, हालांकि गल नेड़े करन दी है। को सवाद आया कि कोई नहीं आया? लो जी टाइम मैं पूरे 10 मिनट उत्ते लै गया। 1 मिनट ओ बैत सही ना, ओ बैत सही थले अल्लाह दे आ बंदिया। वाह आओ वेख ला यार, आ बलंग मेरे नाल होवे ना तो मैं 3-3 घंटे तकरीर कर जावां। तवज्जो है? ओ बोलो ते सही ना। मैं मैनू तुहाडे कब्रिस्तान दा पता ही नहीं, मैं तो जिंदा लोगों से। और अगला जेड़ा नुक्ता देना है ए तवज्जो करे जे। फरमाया इस्तादना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया। इसने अपने रब से कहा बारी ताला मुझे इजाजत दे मैं हबीब की बारगाह में चल के सलाम पेश करके आऊं। अल्लाह ने नहीं आख्या भी तू इत्थे करदा, ये ठीक नहीं। फरमाया इत्थे करना असी तेरे ते राजी हां, हुण उत्थे भी जा, सदके जावां ठीक, उत्थे भी जा। लेकिन अगली गल फरमाया जब ये आने लगा ना, आई नुक्ता जे समझ जावे तो सवाद आएगा, अकीदे दा पहरा भी हो जाएगा। फरमाया वयुबशिरनी। अल्लाह ने फरमाया ए हुण मैं खतीबा ना लै जे तर्जमा करदा पिया। फरिश्ता जांदा ते पिया ना सलाम करन, ते जांदा जांदा ना साडा एक पैगाम भी लै जा। जांदे जांदे साडा एक पैगाम भी साडे यार तक पहुंचा दे। केड़ा? बेअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना।
बता देना हबीब तेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। बोलिए जरा इंसाफ फरमाइए सारे हजरात। और रुको लाल रुमाल वाला पता की कहता यार, किसी का सलाम ना पहुंचाया करें। ऐसा ही है जी। वीडियो आप देखते होंगे, कहते हैं नबी पाक के जब रोजे पे जाना चाहिए ना तो बस आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप ने सलाम भेजा है, मेरे दोस्तों ने भेजा है, या रसूलल्लाह हमारी ये सलाम ले लें, ये पैगाम ले लें। नहीं, आप नहीं कह सकते। मैं क्या छणकणिया तेरी मन्ना या हदीसे पाक दी असल नू मन्ना। अल्लाह ने फरिश्ते नू आख्या भी तू जांदा पिया ना साडे यार अल कि आहो, फरमाया जदों सलाम आखे ना ते नाल साडा पैगाम भी देना ही। जदों फरिश्ता आवे ते अल्लाह पैगाम दिंदा है ते जेड़ा इथों मुस्तफा नू सलाम करन जावे ओनू तुसी अपना पैगाम दे सकदे हो कि जिवें फरिश्ते ने रब दा सुनाया तू साडा ही सुना छड्डी ना। जो है जो भी यहां से जाए आप अपना पैगाम दे सकते हैं। जब रब ने भेजा है हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजना तो रब की सुन्नत है। बैठे हो, इस वास्ते जागना चाहिए। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में बाकायदा सही हो सनद रिवायत के साथ इनके शानो कमाइल व फजाइल को बयान किया गया। अभी यहां तक अगर मैं कभी यानी मौका मिला मैं जींदा रहा तो मैनू दसिया जे सिर्फ चंद बातें अभी हुई थी। इमाम हुसैन की विलादत से लेकर शहादत तक भी एक मौजू है और मैं कभी जींदा रहा तो मैंने दसिया जे। और मैं पता मौजू क्या बयान करूंगा, ऐ भी सुन लो इंशाअल्लाह। एक है विलादत, एक है शहादत। मैंने कहा विलादत और 7 साल ये तो नबी पाक के साथ गुजरे, ये भी सारे बयान करते। शहादत करबला में ऐ भी बयान कर दियो ते पिछले 50 साल के ने दसने ने। मैं तुहानू पिछले 50 साल दस के जावांगा। अगर कभी जिंदा रहा तो मुझे बताना, ये मौजू छेड़ेंगे। आज के लिए यही बात खत्म करते हैं। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है, इहदे नाल प्यार करया करो, मदनी चैनल वेख्या करो। अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए। सलाम वास्ते खड़े हो जाइए।